दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज शुरुआत करते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो पिछला पेपर था उसका हम अगला पार्ट लेकर के आए हैं और इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे आज ये 24वां नंबर हम करवाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम का जो पिछला पेपर होता है इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक वैसे ही ग्रुप डी का इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं और ये लास्ट मौका आप समझ के चलिए कि इस बार अगर आप चुके तो फिर आगे कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से आप अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए और पिछले वर्ष के जो पेपर हैं मैं लगातार इसकी सीरीज करा रहा हूँ। सारे के सारे एनटीपीसी के हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा भी दिए हैं और सारे पेपर हम करवाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के एएलपी टेक्नीशियन के सारे। तो आप जरूर विजिट करते रहना और अगर वीडियो को आज शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों अगर चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स रेलवे इंटरव्यू की जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है, वहाँ पर रियल में ग्राउंड में हम जाकर के बात की है उनसे, तो उसकी भी वीडियो इसी के नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। रेलवे इंटरव्यू के नाम से आप क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा जा रहा है विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक डैश बनाना होगा। तो बनाना होगा एक सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा बनाना होगा, तभी हम विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये और ये बना है, विस्थापन मतलब ऐसे अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधी रेखा हमें बतानी होगी। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद बताना है। तो देखो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से हम समझेंगे। जैसे देखो जी के बाद एच आया है, एच आई तो यहाँ पर होना चाहिए जे। तो देखो जे किस में दिया है, पहला और तीसरा में ऑप्शन में। तो ये वाला और ये वाला तो दोनों कैंसिल ही हो गए। अब क्या कह रहा है, दिमाग लगाना है हमें लास्ट वाले से। 26 के बाद 24 यानी कि 2 घटाया जा रहा है। 24 में 2 घटाया तो 22 आ गया, 22 में 2 घटाएंगे तो 20 यानी कि सबसे लास्ट में 20 आएगा और स्टार्टिंग में जे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया है, पहला ही वाले में। देखो स्टार्टिंग में जे दिया है, लास्ट में बी दिया है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाला हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। राउरकेला स्टील प्लांट डैश में स्थित है, उड़ीसा में है। ये बहुत ही फेमस स्टील प्लांट है, याद रखना ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको स्टार बना के लिख लो। तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि उड़ीसा के इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं आप में से। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो ये फ्लोएम वाहिका लिखा हुआ है। फ्लोएम वाहिका के अलावा अन्य सभी से मिलकर के बना है। चालनी नलिकाएं और सहकोशिका भी और फ्लोएम तंतु भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि यह आकृति एक स्लिंकी यानी कि स्प्रिंग के आकार का एक खिलौना जो है वो है में संपीड़न और विलन को संदर्भित करता है। इसमें दो है, संपीड़न भी है और विलन भी है। डार्क बैंड को क्या कहा जाता है? डार्क बैंड का मतलब कि ये वाला जो ये दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा सिकुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, संपीड़न। तो हमारा ये हो जाएगा संपीड़न और इधर बाकी वाला क्षेत्र क्या होता है, विरलन। तो संपीड़न और विरलन होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, संपीड़न वाला। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है गति का पहला नियम डैश और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का पहला नियम बताता है वेग और समय के बीच में, क्योंकि फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at। ठीक है, याद रखना at होता है, या gt भी हम कह देते हैं इसको ग्रेविटिक सेंस में। तो देखो वेग और समय के बीच स्थिति को दर्शाता है। और इसका सेकंड जो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये किसके दर्शाता है, ये स्थिति और समय के बीच में दर्शाता है। ये दूसरा नियम होता है। वहीं तीसरा नियम होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये वेग और स्थिति के बारे में बताता है। याद रखना तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? ये है किलो जूल पर मोल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलो जूल और बटे में क्या लिख सकते हैं, मोल। ऐसे भी याद रखना आयनीकरण ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मान लीजिए कोई व्यक्ति सूरज के अस्त होने पर गाड़ी चलाता है, वह दाईं ओर जाता है। तो मान लेते हैं कि सूरज अस्त इधर हुआ होगा और अगर ये चलना शुरू करता है तो पहले बना लेते हैं। मान लो कि ये सूरज अस्त इधर हुआ और ये इधर की तरफ चलना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, वह दाईं ओर जाता है, मतलब नीचे की तरफ आता है दाईं ओर, फिर बाएं जाता है। तो बाएं का मतलब क्या होगा कि इधर की तरफ जाएगा बाईं ओर,
फिर दाएं जाता है, तो फिर दाएं का मतलब फिर नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके, और रात भर गाड़ी इसी दिशा में चलाता रहता है। तो ये जा रहा है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ अगर जा रहा होगा तो इसका ये बायां हिस्सा होगा और ये होगा इसका इधर वाला दायां हिस्सा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आदमी के किस ओर उगता हुआ सूरज अगले दिन होगा। तो उगता हुआ सूरज का मतलब हो गया कि पूरब में उगे होगा, तो इसको बोलेंगे पूरब और इधर वाले को बोलेंगे पश्चिम। तो इसका मतलब इसके बाईं साइड होगा भाई, इसका मुंह तो नीचे की तरफ होगा और बायां साइड उसका इधर होगा, तो पूरब की तरह दिखेगा। तो पूरब से तो उगता है, तो उसके बाएं साइड सूरज उगेगा अगले दिन। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कार पश्चिम दिशा में जा रही है। तो देखो जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे बनाते जाया करो। तो इसमें कह रहा है पश्चिम दिशा में जा रही है, तो मान लिया कि हमने ये पश्चिम दिशा में जा रही होगी कार। 1 किलोमीटर के बाद मान लो कि ये 1 किलोमीटर चली होगी, इसके बाद यू टर्न लेती है। यू टर्न का मतलब होता है कि ये फिर ऐसे वापस आती है और 500 मीटर चलती है। तो ये मान लो कि ये चली होगी 500 मीटर। अब कह रहा है और पुनः एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डायरेक्ट मुड़ गई 90 डिग्री। अब कार किस दिशा के सम्मुख है। तो आप जरा सा ये बताओ कि ऊपर की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ, नीचे की साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। तो देखो नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा में जा रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर दिशा की तरफ अब गाड़ी जा रही है। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। इसमें कह रहा है क्या शंकु का आयतन गोले के आयतन से अधिक है। तो ये बताना है, ये प्रश्न दिया है। अब हम कथन पढ़ते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो अगर ये कह दिया जाए कि शंकु का जो आधार है उसकी त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि शंकु का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो ये बात भी सही है। तो इसका मतलब हमारे लिए दोनों आवश्यक होंगे अगर हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही आवश्यक है, ऑप्शन नंबर चौथा। कथन निष्कर्ष आप एकदम रट लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में आप देख पा रहे होंगे जितने में हमने पार्ट्स करवाए हैं आपको लगातार मिल भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ये देखो ध्वनि तरंगे अंतर्गत होती हैं और प्रकाश तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ होती हैं, सतह पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही उत्तर। याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में होता है कि ध्वनि तरंगे अंतर्गत होती हैं और ये तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले वाले से संबंधित है। तो देखो शक्ति का मात्रक वाट होता है और आयतन का क्या होगा, तो ये हो जाएगा लीटर, क्योंकि लीटर में ही आयतन को काउंट कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला है ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्बा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो कौन से राजा ने लिखा था, ये खारवेल के जो राजा थे उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्बा शिलालेख जो है वो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। आर्य समाज को डैश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। तो ये विश नामक जो जनजातियां थी उनमें इनको बांट के रखा गया था आर्य समाज को। फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1875 को। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। ये भी आप याद रख लो। किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रख लो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी। कब, 18 अप्रैल 1875 को मुंबई में। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम की सीमा है। ओम के नियम में क्या क्या लागू होती है। तो यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है। तो ये बात सही कही जा रही है क्योंकि ओम का नियम जो होता है गैस पर नहीं होता है। अगला है यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर भी लागू नहीं होता है। तो ये बात भी सही है, तो क्योंकि अर्धचालक पर ये लागू नहीं होता, ये काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो कहेंगे फर्स्ट व सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर एक दिया गया है कोडिंग करके, ऐसा एक क्रम दिया गया है, उसके हिसाब से हमें बताना है। ये ऐसे करके पूरा दिया है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लो। तो देखो इस पे जे को लिखा गया है ओ, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा, जेड को लिखा गया है ओ, तो ये जेड है, जेड को ओ लिखा गया है, तो मतलब ये 3 वाली जो है 3 का गैप करके आगे बढ़ाया गया है। वैसे देखो डब्ल्यू को 3 आगे बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू कहाँ पर है, ये है, तो डब्ल्यू से 3 आगे बढ़ाएंगे तो एक्स जेड 8 बढ़ेगा तो क्यू आएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा क्यू।
अब देखो यहाँ पर जे को लिखा गया है 8, तो देख लेते हैं यहाँ से जो जे लिखा है इसके पीछे की तरफ 3 को छोड़ दो, तो 3 के बाद 8 आ रहा है चौथे नंबर पे। ठीक वैसे ही जी के बाद पीछे की तरफ चलना है, 3 हटाना है, तो जी के बाद क्या आएगा 6, जे और ओ हट जाएगा तो पी आएगा। इसका मतलब क्यू के बाद आएगा पी। अब देखो एक बार और है, एम का किया गया है एच, तो एम कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। एम के पास 3 आगे हटा दो, ऐसे चौथे नंबर का मिलेगा। तो ठीक वैसे ही वी के आगे क्या आएगा, तो वी कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो वी के आगे 3 हटा दोगे, एच तो आ जाएगा 5, तो लिखेंगे 5। अब देखो यहाँ पर टी को ओ लिखा गया है, तो टी ये है और ओ इधर है, यानी कि फिर पीछे की तरफ चला गया है 3। तो ठीक वैसे ही 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अगर आप देखें तो देखो यहाँ पर 6 है और 6 के बाद 3 हटा दो पीछे की तरफ, जे ओ पी, तो आ जाएगा लास्ट में क्यू। तो देख लो कहाँ पर लिखा है क्यू पी 5Q, तो ये लिखा है क्यू पी 5Q। पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है और ये क्वेश्चन गलत हो गया था वहां बोर्ड की तरफ से, इस वजह से उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया है, तो हम भी इसको हटा ही देते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का और ये मैथ का भी मान सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है। इसमें कह रहा है कि अगर हम ग्रेटर देन को प्लस मानते हैं और गुणा को मानते हैं भाग, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 55, लिख दो। अब ये ग्रेटर देन को मानना है हमको प्लस, तो प्लस कर दो, प्लस का हो जाएगा 10, एक ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ठीक है, बड़ा वाला हटा देता हूँ। अब गुणा लिखा है तो गुणे को हमें भाग मांगना है, तो यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए कि भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भाग, भागे हो जाएगा 10। अब फिर ग्रेटर देन को हम मानते हैं प्लस, तो प्लस का लिख दो 120, 120 लिखा हुआ है। अगला देखो इसको अगर जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 55 10 65 हो जाएगा, और 10 से भाग दोगे तो आएगा नीचे 10 प्लस का 120। इसको अगर पॉइंट हटाओगे तो 6.5 लगेगा, अगर जीरो हटाओगे नीचे से, प्लस 120 तो हो जाएगा 120 प्लस 6 होता है 126.5। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा रहा है, चौथा नंबर का 126.5 से उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत होते हैं। अगर आप हौसला देते हैं तो अभी और भी मन करता है आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। आगे देखो नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि दर्पण एमएन रेखा पर स्थित है। मान लो कि ये एक एमएन है और ये शीशा ऐसे ऐसे करके रखा गया है, इसकी इमेज इधर की तरफ बनेगी, याद रखना। अब देखो इमेज में क्या होता है कि जो इधर की साइड होती है, मान लो एक ये है एक ये है, तो जब इमेज में बनेगा तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर, यानी कि किनारे वाला किनारे हो जाता है, इधर वाला इधर हो जाता है। ये इतना अगर आप समझ गए तो आप लोग आसानी से आप कर लोगे। तो इसका मतलब ये बताओ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो रहेगा शीशा के किनारे की तरफ, तो ये तो हट ही गया पहले। अब ये दोनों जीरो जीरो तो नहीं होंगे, इसमें फिल है एक वाला, तो ये भी हटा दो। और देखो ये भी दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों नहीं, एक खाली है एक भरा हुआ है, मतलब पूरा कलर है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा है, सी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, इसके कई सारे पार्ट्स हम करवाएंगे जब, तो ये बहुत बार रिपीट होके क्वेश्चंस आते जाते हैं इमेज वाले अलग अलग चेंज होके, तो अगर आप इनको कर लेंगे तो बहुत अच्छे खासे लेवल के आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है। तो पेंटेन का ये है 1,3 बीमेथिल ब्यूटीन लिखा हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये मेरी समझ में नहीं आया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया है, क्योंकि जो चीज़ नहीं पता है उसको एक्सप्लेन ऐसे करने से क्या फ़ायदा। तो आप एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर आपको आ रहा है तो कहीं पर आप ढूंढ लेना कि इसका मतलब कैसे है, और ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। ये कथन निष्कर्ष देखो आप देख पा रहे होंगे लगातार कि क्वेश्चन आंसर जो आते हैं कथन निष्कर्ष कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। पहला पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रश्न में, सामा काल्पनिक कहानियों की किताबें क्यों पढ़ती है। क्वेश्चन है कि जो सामा नाम की लड़की है वो एक इमेजिनरी जो स्टोरीज हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, उनको क्यों पढ़ती है। पहला, वह किताबें पढ़ना पसंद करती है,
अब देखो किताबें पढ़ना पसंद है उसको, लेकिन कौन सी किताबें पढ़ रही है? काल्पनिक कहानियाँ। तो बाकी भी तो किताबें होंगी, लेकिन उसको पसंद नहीं है। लेकिन कैसी पढ़ रही किताबें? काल्पनिक कहानियाँ। उसके पास काल्पनिक प्रवृत्ति है, तो हो सकता है कि काल्पनिक चीज़ों की उसके पास प्रवृत्ति हो, इस वजह से उसको पढ़ना पसंद हो। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ज़्यादा सही लग रहा है, जबकि पहला वाला सही नहीं लग रहा ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। केवल कथन 2 पर्याप्त है, लेकिन कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। ये हो सकता है सही हो, लेकिन ये एग्जैक्ट सही नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर वो काल्पनिक कहानियाँ पढ़ रही है और यहाँ पर उसको किताबें पढ़ना पसंद है। किताबें पढ़ने का मतलब बहुत सारी किताबें अलग-अलग कैटेगरीज़ की, जबकि उसको एक विशेष कैटेगरी है काल्पनिक कहानियाँ, वही पसंद है। ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर आप ये समझ गए तो आप आसानी से कर लेंगे। लगातार अगर आप इसकी सीरीज़ देख लेंगे सारे जो हम करा रहे हैं, तो बार-बार रिपीट होते रहते हैं, आप आसानी से जान जाओगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ की क्वेश्चन है, ये भी मैथ की, मैथ वाले हम बाद में कराते हैं, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, अंडक के नीचे हिस्से के फूले भाग को डैश कहा जाता है, तो इसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। जैसे देखा होगा कि ये जैसे मान लो फूल बना हुआ है, कहाँ गया फूल है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ, तो इधर का जो हिस्सा होता है ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? तो देखो हमेशा याद रखना कि लास्ट में जो जिसके 1 होगा वो पहला समूह कहलाता है, जिसके लास्ट में 2 होगा ये दूसरा, ऐसे याद रखना। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो मतलब किस समूह में होगा? पहले ही समूह में होगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये वाला याद रख लेना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन शांति मिशन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रूस में था, लेकिन इस बार का और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 2024 वाला। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, 19 मार्च को हुआ है, 19 मार्च 2024 को हुआ है, याद रख लेना। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, जो राजधानी होता है उसमें होता है। तो दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा रूस, लेकिन पहले का क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा आपको 2024 में, तो आपको बताना है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। देखो इसमें कह रहा है, मान लीजिए यदि किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास होता है हमेशा फार्मूला 2 8 8 18, ऐसे करके हम लिखते जाते हैं। तो देखो इसको अगर हम रखेंगे तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, 10 हो गया, बचा कितना? 7। तो ये हो जाएगा 2 8 2 10 7 17, तो 2 8 7, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चौथा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला है, लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। तो एक काई, जिसको लाइकेन आप जानते होंगे, वहां से निकाला जाता है लिटमस विलयन को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मैचिंग करना है हमको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मैच हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन जो है वो मैच हो जाएगा इससे। क्यों? तत्व हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला डाल्टन ही था, और कैल्शियम का होता है पोटेशियम का लैटिन नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाले का सेकंड वाला, ये वाला। ठीक है, हाइड्रोजन एक बचा है तो लास्ट इसमें लगा दो, तो ये हो जाएगा इसका हाइड्रोजन से। मतलब इसको सही से अगर मैच करोगे तो ए हो जाएगा इधर आ जाएगा, और जो बी वाला होगा ये आ जाएगा इस पे, और सी वाला आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ऑप्शन नंबर तीसरा मैं सही दिखा देता हूँ आपको, ये वाला इसका सही उत्तर है, तीसरा वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब नया क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ग्रुप डी वाला का जो भी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ये पेपर कंप्लीट पूरा हो चुका है, अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ कहना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स इसके साथ साथ रेलवे के इंटरव्यू की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, हम वहाँ पर जरूर गए थे, ग्राउंड लेवल पे जहाँ वर्कर काम करते हैं, आप जैसे लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो काम करते हैं, उन सब ने खुद जा करके बात करी है। सैलरी क्या रहती है, छुट्टियाँ क्या रहती हैं, शेड्यूल क्या होता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, ये सब के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो आप इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, रेलवे इंटरव्यू के नाम से वीडियो मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, वो डायरेक्ट आपके सामने वीडियो आ जाएगी। फ्रेंड्स इसके पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं रेलवे के क्वेश्चन पेपर, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछला पेपर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे हैं वहीं आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक जितने भी पार्ट्स होंगे वहीं पर आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आप पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियोस को देखते जाते हैं, जितने भी पार्ट्स करवाए हैं, तो अच्छे खासे लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ-साथ मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, तो हमने कई सारे चैप्टर्स करवाए हैं मैथ के और अभी भी हम करवा भी रहे हैं लगातार। तो अगर आप मैथ की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोस के नाम से। तो उस पे आप क्लिक करेंगे गणित वीडियोस से, तो सारी वीडियोस खुल के सामने आपके आ जाएँगी चैप्टर वाइज़। उस चैप्टर में आप क्लिक करके देख सकते हैं, हमने पार्ट वाइज़ सारे के सारे लगा दिए हैं। 3 या 4 जो भी पार्ट होंगे हर एक चैप्टर के, आप अगर शुरू से अंत तक उनको देख लेते हैं, तो उस चैप्टर से अगर कोई सा भी क्वेश्चन गणित का आएगा, आपसे गलत नहीं होने पाएगा। आप बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाएँगे उन क्वेश्चंस को, अगर आप गणित की वीडियोज़ को देख लेते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी फिर से कहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्वेश्चंस को लेकर आएँगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।